वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम जो कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड कुछ बताता है हमें। बट सेक्शन रीड करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सपोज करो ABCDE 5 लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी का प्लान करा टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट। ABC तीनों एक दूसरे को जानते हैं, पर D और E को A और B नहीं जानते। D और E की बातचीत है C से। अब D और E बाहर जाते हैं कहीं फॉरेन कंट्री में और वहां से RDX कलेक्ट करके ले आते हैं इंडिया में। तो आपको क्या लगता है, क्या A और B जो D और E को जानते भी नहीं थे, उनसे कभी उनकी बात ही नहीं हुई, क्या A और B भी लायबल होंगे इस ऑफेंस के लिए कि इंडिया में उन्हें RDX कलेक्ट कर लिया है? क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है D और E को। D और E की बात तो C से है। तो इस सवाल के साथ शुरू करते हैं हम सेक्शन 8 कि क्या A और B लायबल होंगे जबकि RDX इंडिया में लेके आए हैं D और E। मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर AIR 1940 प्रिवी काउंसिल 176। The word common intention signify a common intention existing at the time when the thing was said, done or written by any one of them। तो common intention का मतलब ये बता रहे हैं कि वो सब लोग मिलके एक ही चीज चाह रहे थे, to wage war against the state। और इस कॉमन इंटेंशन में तो 5 लोग इन्वॉल्व थे, पर उनमें से किसी एक ने भी अगर कुछ कहा, सुना या लिखा तो वो बाकी 4 भी लायबल होंगे क्योंकि उनकी कॉमन इंटेंशन हो रही है। इट हैड नथिंग टू डू विद कैरिंग द कॉन्स्पिरेसी इनटू इफेक्ट। अब भले वो कॉन्स्पिरेसी कमिट हो रही है या नहीं हो रही है, बट वो कॉमन इंटेंशन के अंदर तो आ गए हैं पांचों, कि उनकी पांचों की कॉमन इंटेंशन एक ही थी, टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट। नाउ अनदर केस इज जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट 716। इस केस में इफ प्राइम फेसाई एविडेंस ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी इज गिवन एंड एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्स्पिरेसी के एविडेंस आ गए हैं और एक्सेप्ट हो चुका है कि कॉन्स्पिरेसी है इन पांचों के बीच में। द एविडेंस ऑफ एक्ट्स एंड स्टेटमेंट मेड बाय एनी वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट इज एडमिसिबल अगेंस्ट ऑल। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर एविडेंस दिया जाता है कि D और E बाहर गए, वो RDX लेके आए, कॉमन ऑब्जेक्ट उनका था कि RDX इंडिया में आना चाहिए। कॉमन इंटेंशन वाज टू कमिट कॉन्स्पिरेसी, बट कॉमन ऑब्जेक्ट वाज टू ब्रिंग द RDX इन इंडिया। और D और E गए फॉरेन स्टेट में, वहां से वो RDX लेके इंडिया में आ गए। तो ये सेक्शन बोल रहा है इज एडमिसिबल अगेंस्ट ऑल। तो भले वो D और E लेके आए हो RDX इंडिया में, बट दिस इज एडमिसिबल अगेंस्ट ऑल। तो उनकी कॉमन इंटेंशन प्रूव हो गई थी मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर वाले केस में, कि वो सब मिलके एक ही चीज चाहते थे, टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट। और जयेंद्र के केस में ये क्लियर हो गया कि वो कॉमन ऑब्जेक्ट उनका था कि इंडिया में पहले RDX आना चाहिए, और उस कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करा D और E ने, और RDX लेके वो इंडिया में आ गए। हालांकि कॉमन इंटेंशन में 5 लोग थे, कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए काम करा D और E ने। क्योंकि कॉमन इंटेंशन सबकी थी, इसलिए लायबल होंगे सारे लोग। तो सेक्शन 8 का अगर एक ओवरव्यू ले तो ये सेक्शन तब लागू होता है जब कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही हो या पूरी हो गई हो। इसमें कॉन्स्पिरेटर्स के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स, जो भी उन्होंने कुछ कहा या एक्शंस को एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 लोग रॉबरी की प्लानिंग कर रहे हैं और एक कहता है हम उन्हें रात को 12 बजे अटैक करेंगे, तो ये स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा। सेक्शन 8 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम रीड्स एज where there is reasonable ground to believe that 2 or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong। So first thing to remember here is conspiracy के लिए minimum कितने लोग चाहिए? 2। anything said, done or written by any one of such person। तो anything said, done or written by anyone, जरूरी नहीं है सब कर रहे हो, किसी एक ने भी अगर by any one of such persons in reference to their common intention के लिए उन्होंने अगर कुछ किया है, किसी एक ने भी, after the time when such intention was first entertained by any one of them is a relevant fact as against each of the persons believed to be so conspiring, as well as for the purpose of proving the existence of the conspiracy, as for the purpose of showing that any such person was a party to it। तो जहां पर ये रीजनेबल ग्राउंड हो कि 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर किसी क्राइम या एक्शनेबल रॉन्ग को करने का प्लान बनाया है, तो जब से उन्होंने ये इंटेंशन पहली बार सोचा कॉन्स्पिरेसी करने की कि हम स्टेट के अगेंस्ट वॉर करेंगे, तो जो कुछ भी उनमें से किसी भी इंसान ने कहा, किसी भी मतलब एक इंसान ने भी कहा, किया या लिखा, उनके कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट, उस कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में अगर उन्होंने कुछ कहा, लिखा
या किया किसी एक ने भी, वो रिलेवेंट फैक्ट होगा उन सब लोगों के खिलाफ जो ऐसी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं। ये पर्पस के लिए रिलेवेंट है कि कॉन्स्पिरेसी का एग्जिस्टेंस प्रूव किया जा सके और ये दिखाने के लिए कि कोई इंसान उसमें शामिल है या शामिल था। इलस्ट्रेशन देखते हैं जो हमें बेरक में दी गई है सेक्शन 8 में। रीजनेबल ग्राउंड्स exist for believing that A has joined in a conspiracy to wage war against the state. The facts that B procured arms in Europe for the purpose of the conspiracy, C collected money in Kolkata for a like object, D persuaded persons to join the conspiracy in Mumbai, E published writings advocating the object in view at Agra, and F transmitted from Delhi to G at Singapore the money which C had collected at Kolkata, and the contents of a letter written by H giving an account of the conspiracy are each relevant, both to prove the existence of the conspiracy and to prove A's complicity in it, although he may have been ignorant of all of them, and although the person by whom they were done were strangers to him, and although they may have taken place before he joined the conspiracy or after he left it. So आपको ये रीजनेबल ग्राउंड लगता है कि ए ने स्टेट के खिलाफ जंग करने की कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन की है। जो फैक्ट्स ये प्रूव करते हैं, जैसे बी ने यूरोप से आर्म्स अरेंज किए, सी ने कलकत्ता में पैसे कलेक्ट किए, डी ने मुंबई में लोगों को कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करने के लिए परसुएड किया, ई ने आगरा में लिखे हुए आर्टिकल से उस ऑब्जेक्ट को प्रमोट किया, और एफ ने दिल्ली से जी को सिंगापुर पैसा भेजा जो सी ने कलकत्ता से कलेक्ट किया, और एच के लिखे गए लेटर्स के कंटेंट्स जो कॉन्स्पिरेसी को डिटेल देते हैं वो सब रिलेवेंट है। ये सब प्रूव करते हैं पहले तो कॉन्स्पिरेसी का होना और दूसरा एक ही इन्वॉल्वमेंट उनमें, चाहे उसे इन चीज़ों के बारे में कुछ ना पता हो, चाहे वो लोग जो ये कर रहे थे उससे अलग थे, और चाहे वो सब चीज़ें तब हुई जब वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल था या जब उसने उस कॉन्स्पिरेसी को छोड़ दिया हो। तो अगर एक भी बार अगर आपकी कॉमन इंटेंशन बन गई, मतलब अगर आप 5 लोगों ने एक भी बार मिलकर ये सोच लिया कि हमें ऑफेंस कर रहा है अगेंस्ट द स्टेट बाय वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट, तो ये मान के चलो अब आप फंस गए। अगर प्रूव हो जाता है कि कॉन्स्पिरेसी थी तो उसके बाद आप कॉन्स्पिरेसी के पार्ट हो या नहीं हो, बट ये तो माना जाएगा कि आप एक कॉन्स्पिरेसी के पार्ट थे। तो ये सारे रिलेवेंट फैक्ट्स होंगे, जो भी आप पांचों के बीच में ABCDE के बीच में जितनी भी बातें होंगी वो सारे रिलेवेंट फैक्ट होंगे कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए। और अगर इन 5-6 लोगों में से किसी एक ने भी कुछ काम किया है कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस के लिए, RDX कलेक्ट करा है या पैसा कहीं भेजा है, पैसा कहीं से कलेक्ट किया है या कोई आर्टिकल पब्लिश करा है कॉन्स्पिरेसी को प्रमोट करने के लिए, तो सारे के सारे लोग उस कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होंगे। थैंक यू सो मच।